हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आपके ज्यादा कुछ तो कमेंट्स थे नहीं कि चैप्टर 8 का पीवाईक्यू चाहिए या चैप्टर 9 का पीवाईक्यू चाहिए, तो मैं अपने सीरीज में ही जा रही हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 7 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। और ये सीरीज हमने स्पेशली HSC 2024-2025 के एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट की है। अब तक हमने आपको 6 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6। एंड आई होप कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हो नीचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो देखा या नहीं देखा, क्योंकि लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो पता नहीं चलता है कितने बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पा रही है, कितने बच्चों को इस वीडियो का फायदा हो पा रहा है। तो हमें भी रिस्पॉन्स अगर पता चलेगा तो हम आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारा क्रिएटिव कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। लाइक करने में पैसा नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं जाता है। जहां तक बात है नोटिफिकेशन आने की कि मैम बार बार नोटिफिकेशन आता है, तो सब्सक्राइब करने के बाद भी आप नोटिफिकेशन ऑफ रख सकते हो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आपके कमेंट्स होते हैं कि हाँ आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। 10 सेकंड भी नहीं लगता कमेंट करने के लिए, एक स्नैप खींचने के लिए जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम एक कमेंट करने के लिए, एक लाइक करने के लिए लगता है। ठीक है, पर ठीक है, जैसे जिसकी चॉइस। तो चैप्टर नंबर 7 ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं जब इसका पीपीटी बना रही थी तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। इस चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सारे हैं, एक्सरसाइज से मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और इस चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इसमें से क्वेश्चंस इन टेक्स्ट में से आ रहे हैं। एक्सरसाइज में से इसमें से मुश्किल से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जाम, वो मैं बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत सारा फ्री मटेरियल मिस कर रहे हो। सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा फ्री सरप्राइज आने वाला है हमारे ऐप पे। तो आपने अभी तक अगर हमारे ज्ञान लैब ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करो। सेकेंड ऑप्शन आता है फ्री मटेरियल, उस पर क्लिक करो, आपको ये सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। 3 साल के बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर, नर्सिंग एग्जाम का सैंपल पेपर, बायोलॉजी वन शॉट लेक्चर के नोट्स फ्रॉम 2024 वन शॉट लेक्चर्स, और बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 2022 का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो इसका जो पहला एमसीक्यू है, जो कि बोला गया है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ्लक्स यानी रिमूवल ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स एंड एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है? एब्सिसिक एसिड। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है और ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। ठीक है, विच इज द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड इन प्लांट्स। इंडोल एसिटिक एसिड बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए होता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए है और ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट है, एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। देन आपको ग्राफ दिया गया है और आपको पूछा गया है कि ये कौन सा टाइप का ग्रोथ कर्व है, वो बताइए। तो ये अपना ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व है, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन अलग अलग टाइप के ग्रोथ कर्व से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये देखो, अगर आपने ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ा होता, दिस इज रिलेटेड क्वेश्चन, ये 2022 का एक्सरसाइज का है। अगर आपने ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ा होता तो यहाँ पे आपको पता चल जाता कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व कैसा दिखाई देता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज से है, दिस इज फॉर 1 मार्क्स एंड दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। डिस्टिंग्विश वाले पार्ट में से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एब्सिसिक एसिड इज द कॉमन नेम गिवन टू 2 आइडेंटिकल हार्मोन ब्ला ब्ला ब्ला, गिव द केमिकल फीचर्स ऑफ एब्सिसिक एसिड। अभी यहाँ पे आपको एब्सिसिक एसिड का 2 कॉमन नेम्स कौन सा है? एक एब्सिसिन और एक डॉर्मिन। ऐसे 2 अलग अलग नाम कांस और एडिकॉट ने दिए थे, तो वो नाम आपको पूछे गए हैं कि कौन सा नाम है इधर पे, एब्सिसिन एंड डॉर्मिन हार्मोन, और इसके केमिकल फीचर्स पूछे गए हैं। तो अगर आपको इतना पता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच इज द प्लांट स्ट्रेस हार्मोन, अगर आपको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर एब्सिसिक एसिड आएगा, तो आप अपने इस पॉइंट में लिख सकते हो गिव द केमिकल फीचर्स ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि आपने फिल इन द ब्लैंक्स में ये पढ़ा हुआ है कि ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको 3 अलग अलग पार्ट्स पूछे हैं, 3 नहीं 2 पार्ट्स पूछे हैं।
एक तो इन दोनों केमिकल का नाम लिखना है, हाफ मार्क्स इसके लिए, हाफ मार्क्स इसके लिए, और आपको यहाँ पे केमिकल फीचर्स पूछा है तो एक केमिकल फीचर ये आ जाएगा और एक केमिकल फीचर आप लिख सकते हो, तो टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी इसको भी समझो कि हम इन टेक्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स। ये गैसियस हार्मोन वाला जो क्वेश्चन है ये तो हर साल पूछा जाता है, पता नहीं इनको क्या इतनी खासियत है, इतना पसंद है ये गैसियस हार्मोन। तो आपको पूछा है कि गैसियस हार्मोन के फिजियोलॉजिकल फीचर्स बताओ। गैसियस हार्मोन मतलब कौन सा हार्मोन, इथिलीन हार्मोन, और ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। दिस इज योर 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड इट इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, बाकी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से। दिस इज 1 नॉट 7। एक मार्क का क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, टोटल 7 मार्क्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर है तो आपकी वाट लग जाएगी, लेकिन डरना नहीं है, इसीलिए तो मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ, आपकी वाट ना लगे इसीलिए। पर आप लोग देखते नहीं हो वीडियो एंड तक, देखो एंड तक, मैं बताऊंगी इसका सोल्यूशन क्या करना है। अब आपका आता है 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब इसमें भी आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली गैसियस हार्मोन। तो यहाँ पे देखो फिर से गैसियस हार्मोन इन्होंने पूछा, इथिलीन इज द राइट आंसर। दिस इज फॉर 1 मार्क्स एंड इट इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। न्यूट्रिएंट, ये मैंने लेक्चर के टाइम पे भी बताया था। एब्सिशन मींस प्रीमेच्योर फॉलिंग और अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, इस बीमारी को बोलते हैं मॉटलिंग। ठीक है, तो अगर आपने न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला टॉपिक पढ़ा होता तो आपको ये पता होता। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से रिलेटेड शॉर्ट नोट दिया गया है, एनालिसिस द रोल इन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, नहीं ये वाला पार्ट नहीं। हाँ, राइट ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पता चल जाएगा डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में, कि अगर कोई न्यूट्रिएंट कम पड़ जाता है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो वो जो क्वेश्चन है 2023 में जो पूछा गया है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में से आया है। जो ये क्वेश्चन है 2023 वाला, ये 2 मार्क्स का है, नहीं दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स, और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा आपको लगता होगा बट ये इन टेक्स्ट नहीं है, अगर आपने वो शॉर्ट नोट किया होता तो उसमें से आपको इजीली पता चलता कि दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, गिव रीजन एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट। दिस, इसको एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं ये एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। दिस पार्ट इज इन टेक्स्ट एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इन टेक्स्ट, तो ये दोनों भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। Which hormone is responsible for apical dominance? In text question, 1 मार्क्स का है, in text है। एक फार्मर है, उसको अपना ब्रॉड लीफ रिमूव करना है, तो उसको कौन सा हार्मोन यूज करना चाहिए। 2,4-D पाइक्लोरो, एजेंट ऑरेंज वगैरह वाले के लिए जो हमने यूज किया था, जो वीडीसाइड हार्मोन है, मतलब सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन का कौन सा टाइप यूज करना चाहिए वो यहाँ पे बोला गया है। सो ये भी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। This is also for 1 marks. Mention any 2 applications of cytokinin. This is also in text question and this is for 2 marks. तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा इन टेक्स्ट है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट ओनली, दिस इज फॉर 1 मार्क्स एक्सरसाइज। तो 2023 में भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट से आए थे और 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है। और अब देखते हैं 2024 का पेपर। 2024 में तो भी उनको दया आ गई, एग्जामिनर्स को, पेपर सेटर्स को दया आ गई और उन्होंने थोड़े से क्वेश्चन एक्सरसाइज से डाल दिए। तो चलो देखते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा था। 2024 का जो पहला न्यूमेरिकल है, यहाँ पे फिर से पूछा है कि नेम ग्रोथ हार्मोन विच शोज इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट यानी कौन सा हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड, या तो एब्सिसिक एसिड के ऊपर एमसीक्यू आता है या तो इथिलीन के ऊपर एमसीक्यू आता है। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, दिस इज इन टेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन अपने को टेक्स्ट बुक से दिया गया है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ IAA। चलो हर्ष, देख के मुझे खुशी हुई है ना। फिर इसके नेक्स्ट वाला जो डिफरेंशिएशन है जो 2 मार्क्स के लिए है, ये भी एक्सरसाइज से। यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन करने पूछा है बट एक्सरसाइज में आपको इसका शॉर्ट नोट दिया गया है। तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज। एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथिलीन हार्मोन। ऐसा 1 साल का भी पेपर नहीं है जिसमें गैसियस हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो।
तो अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 2025 के लिए क्या क्या करके जाना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली बात, इसमें कैलकुलेट कर लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है, नहीं ये भी 3 मार्क्स के लिए है, हाँ 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट आए हैं, दिस इज इन टेक्स्ट। तो उनको 2024 में थोड़ी दया आ गई, इसीलिए उन्होंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से डाल दिया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट डाल दिया। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम क्या पढ़ के जाएं, क्योंकि एक्सरसाइज में से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ के जाना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। सबसे पहली बात तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। अब कुछ बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे वीडियो के नीचे कि मैम ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से करें, तो आप किसी भी नोट्स के पब्लिकेशन में से कर सकते हो, उत्तम पब्लिकेशन, टारगेट पब्लिकेशन, PLPN, जो भी पब्लिकेशन आपके पास है, नवनीत ब्ला ब्ला ब्ला, आप किसी भी पब्लिकेशन से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। रेडीमेड आंसर्स आपको मिलते हैं। पर इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 से हमको क्या करके जाना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में से तो सब आता नहीं है, तो इसमें से आपको PYQs कंपलसरी करके जाना पड़ेगा। ये तीनों साल के PYQs आपको कंपलसरी करके जाने पड़ेंगे, प्लस 5 हार्मोन में से एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन हार्मोन, ये 2 हार्मोन आपको डिटेल में करके जाना पड़ेगा। ये दोनों हार्मोन आपको डिटेल में पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके केमिकल फीचर्स, ये हार्मोन कौन से प्रीकर्सर से बनते हैं, इसका सिंथेटिक फॉर्म क्या है, ये कौन से पार्ट्स में बनते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, ये 2 हार्मोन और PYQs और टेक्स्ट बुक में से ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, ये ग्रोथ वाला क्वेश्चन, मिनरल डिफिशियंसी वाला क्वेश्चन और ये भी ग्रोथ वाला क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन प्लस PYQs प्लस ये 2 हार्मोन कर लो, तो आपको इस चैप्टर में से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना आप करके जाओगे तो भी मुझ पे भरोसा रखो, आप इस चैप्टर में से 7 मार्क्स का चैप्टर है, आप 5 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओगे। अगर आपने इतना सब कर लिया तो मतलब सारे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, PYQs आपको कंपलसरी करने हैं, ये 2 हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ के जाओ और ये 4 क्वेश्चंस करके जाओ, आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा, एटलीस्ट इस चैप्टर का। इसके अलावा अगर आपको डिटेल CET के लेक्चर्स देखने हैं लेकिन आपको लाइव लेक्चर अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता है और आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप हमारा लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड कोर्स खरीद सकते हो जो हमारे ज्ञान लैब ऐप पे अवेलेबल है, या फिर आपको CET के लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो आप हमारा CET वाला बैच खरीद सकते हो। इस बैच में नर्सिंग के भी लेक्चर्स होते हैं साथ में ही, और बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कराई जाती है और CET के भी लेक्चर्स होते हैं सिर्फ बायो के। और या तो फिर अगर आपको सिर्फ MCQs चाहिए तो 2000 से भी ज्यादा MCQs का मॉक टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया है, आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। और अगर कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करना है तो ऐप लॉग इन करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइंस है उसके ऊपर क्लिक करो, आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, फ्री मटेरियल में जाके फ्री मटेरियल वाला मटेरियल यूज करो, डाउनलोड करो, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पैसे खर्च करना है तो आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री में चाहिए तो भी मटेरियल अवेलेबल है। जो करना है करो लेकिन पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई को सीरियसली नहीं ली है और आपके एग्जाम्स एकदम यहाँ तक आ गए हैं। टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि 11 फरवरी से बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अब आप किस चीज का वेट कर रहे हो भगवान जाने। सो प्लीज वेक अप, स्टार्ट स्टडिंग। आपके लिए 1 शॉट लेक्चर सीरीज जल्दी ही आने वाली है, उसके लिए चैनल को शेयर करो, वीडियो लाइक करो, मुझे दिखना चाहिए कि आप वीडियोस लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कम से कम इस वीडियो में 100+ लाइक्स जाएंगे तो ही मैं चैप्टर 8 का वीडियो लेकर आऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके फ्रेंड्स और आपको सबको 1 शॉट लेक्चर्स जब चालू होगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।